हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप में से रोज़ाना काफ़ी स्टूडेंट का यह सवाल रहता है कि साहब आपकी लाइव क्लास कब चलती है और उसमें जुड़ने के लिए हमको क्या करना होगा। तो देखिए साहब, यदि आप सुबह के 10 बजे और शाम को 8 बजे आप हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको हमारी लाइव क्लास चलती हुई मिल जाएगी। हालांकि जो यह क्लास आपकी होने वाली है यह आपकी लाइव क्लास नहीं होगी, यह आपकी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है साहब। इसीलिए आप रफ पेन को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए साहब। यदि आप क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो रफ पेन लेकर बैठ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के एक पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है और यह वीडियो मैं आपके लिए यानी कि रात में शूट कर रहा हूं साहब, तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो अभी आप हमारे वीडियो को लाइक ना कीजिए और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब ना कीजिए, पहले पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। यदि यह वीडियो आपको खूब ही अच्छा लगे ना, तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आया करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिल जाया करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए साहब, यह तो आपकी लाइव क्लास होने वाली है नहीं, यानी कि यह आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और फटाफट सॉल्व कर दूंगा। तो आप लोग यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, यदि आप समझना चाहते हैं तो आप समझ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसानी के साथ आप सारे क्वेश्चन को समझ जाएंगे। आइए देखिए तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यानी कि जो बिंदु O है वह त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और कोण OBC का मान दिया है 35, तो पूछ रहा है कोण BAC का मान होगा स्टूडेंट, है ना। यानी कि त्रिभुज OBC का परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब समझे स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर एक कोई ऐसे वृत्त है ना। यहाँ पर देखिए एक कोई ऐसे वृत्त है, मैं इसके यानी कि जो अलग वाला पार्ट है उसको इरेज कर दूं, आ जाइए आप लोग। यानी इस वृत्त के अंदर एक हमारा त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि वृत्त हमसे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं साहब, है ना। अब क्या कहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए मैं कलर को चेंज कर लूँ, यानी कि ए बिंदुएं जहाँ पर आकर मिलेंगी इसी को हम लोग बोलते हैं साहब परिकेंद्र, है ना। और यह हमारा दिया हुआ है O पॉइंट, और यहाँ पर देखिए इसको आप मान लीजिएगा साहब, इस पॉइंट को A, इसको मान लीजिएगा B, इसको मान लीजिएगा C स्टूडेंट, है ना। अब आपसे क्या कहा है, OBC का मान 35 डिग्री। तो OBC आपका कहाँ है, यानी कि OBC यानी कि यह आपका दिया हुआ है 35 डिग्री स्टूडेंट, है ना। यह आपका दिया हुआ है 35 डिग्री। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं या नहीं, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, यानी कि O से B तक और O से T तक। यदि मैं इस वृत्त के बात करूं, यदि मैं त्रिभुज को ध्यान में ना दूं, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ वृत्त को देखूं, तो यह हमारा वृत्त का केंद्र होगा और O से C तक दूरी हमारे वृत्त की त्रिज्या होगी और O से B तक दूरी हमारे वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपको पता होगा समान भुजा समान कोण प्रदर्शित करता है, यानी कि जब OB बराबर आपका दिया हुआ है 35 डिग्री, तो आपका एंगल C का मान भी 35 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि समान भुजा समान कोण प्रदर्शित करते हैं, आपको पता होगा। अब आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ए वाला 35, ए वाला 35, यानी कि दो कोण मिलकर आपका हो गए 70। तो जो यह वाला एंगल बचा हुआ है, यानी कि ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये दोनों 35 35 यानी 70 हो गए, तो बचा आपका कितना, तो 110, यानी कि ए वाला एंगल आपका 110 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। ए वाला एंगल आपका 110 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे BAC का मान, यानी कि BAC का मान पूछ रहा है, यानी कि ए वाला एंगल आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट।
अब आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, यदि पढ़ा है तो अच्छी बात है। यानी कि जो यहाँ पर कोण बनता है स्टूडेंट, है ना, यानी कि जो इसके केंद्र पर कोण बनता है, इस वाले परिधि का कोण का 2 गुना होता है ना। तो यदि आपको एंगल ए का मान निकालना होगा, यानी कि बी ए सी कहिए, एक ही बात है, यानी कि कोण बी ए सी, है ना। बी ए सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ए वाला एंगल होगा इस कोण का आधा होता है, यानी कि 110 बटा में आप 2 कर काट देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 55, है ना। यानी कि एंगल ए का मान आपका आ चुका है 55 और ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आया होगा, क्योंकि कोई हार्ड वाला काम नहीं है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक्सप्लेन कर बताया हुआ है कि कैसे कहाँ पर क्या वैल्यू आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न बड़े आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। और यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने सभी स्टूडियो ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए साहब। ये सब चीज़ें आपके लिए ही की जाती हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है साहब। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए साहब हमारा अगला क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, तो आ जाइए। यानी कि ए बी तथा सी डी 2 समांतर रेखाओं के बीच कोई बिंदु P है। यानी कि हमसे कहा गया है कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, यानी कि ए बी, मैं इसको मान ले रहा हूँ ए बी, और इसी के समांतर एक कोई और रेखा है, क्या है, सी डी, है ना। ये दोनों हमारे समांतर रेखाएं हैं और इसके बीच में कोई एक बिंदु हमारा P दिया हुआ है। तो मैंने एक बिंदु P को मान लिया और कह रहा है यदि कोण ए बी पी का 30 डिग्री, यानी कि ए बी पी, यानी कि इस एंगल को मिलाने के लिए बोल रहा है। और जब मैं इस एंगल को मिला दूंगा, जो एंगल हमारा ए वाला बनेगा, यानी कि मैं कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक कर दूँ, यानी कि ए वाला एंगल आपका दिया हुआ है साहब 30 डिग्री, तो मैंने 30 रख दिया। और क्या कहा है, तथा कोण सी डी पी 45, तो सी डी पी कहाँ पर है, यानी कि सी डी पी, यानी कि इस एंगल को मिलाने के लिए बोल रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा टेढ़ा मिल जा रहा है, तो आ जाइए। यानी कि अब आपको जो दिया हुआ है ए एंगल, ए आपका दिया हुआ है साहब 45 डिग्री, है ना। अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे डी पी बी, यानी कि डी पी बी कहाँ पर है, डी पी बी, यानी कि आपसे ए वाला एंगल पूछ रहा है साहब, है ना। ए वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ दिमाग काम कर रहा है। तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो साहब यदि मैं कहूँ इसके समांतर एक ऐसे रेखा ड्रा कर दूँ, है ना, यदि मैं इसके समांतर एक रेखा ड्रा कर दूं स्टूडेंट, तो आपको क्या दिख रहा होगा, यानी कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इस पर ये हमारी एक तिर्यक रेखा है ना, है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल सर ये हमारी तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो जो आपका यहाँ पर एंगल बनेगा इसके बराबर बनेगा, क्योंकि एकांत आपने पढ़ा होगा जब कोई समांतर रेखा का कोई तिर्यक रेखा ऐसे परिच्छेद करती है तो दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। स्टूडेंट पढ़ा है कि नहीं, आप लोगों ने 100% पढ़ा होगा। यानी कि समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह कोण आपका हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यह इसके एकांतर में है और इसका एकांतर ए वाला है, तो यह हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आपसे पूछा है इस पूरा का मान, तो पूरा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 और 45 को जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं। 30 45 हमारा हो जाएगा साहब 75। और देख लीजिए 75 किस ऑप्शन के साथ मिल रहा है, तो 75 ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी था उन सभी का राइट आंसर था साहब। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न भी बड़े आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। हालांकि यह लाइव तो नहीं चल रहा है, लेकिन आपको फीलिंग लाइव वाली ही आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ पर आपको एक एक पॉइंट को कन्फ्यूजन जहाँ पर होता है उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए बताते हुए चल रहा हूँ, तो कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। भागिएगा नहीं, भाग कर कहाँ पर जाएंगे आप लोग, है ना।
बस आप भागिएगा नहीं स्टूडेंट, देखिए फिर आप कैसे ऐसे प्रश्न को गर्दा में उड़ा देने वाले हो। तो आ जाइए, हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः इतना सेंटीमीटर स्क्वायर और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 1.21 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी, है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर रहना चाहिए दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होनी चाहिए, है ना। मैं क्या यहाँ पर यानी कि मिसप्रिंट है, इसको आप समझ जाइए। यानी कि दूसरे त्रिभुज का माध्यिका हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट, है ना। अब आपको पता होगा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, चाहे वह भुजा हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे ऊंचाई हो, उन दोनों के यानी कि उन सब के वर्ग के अनुपात में होता है स्टूडेंट। ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यानी कि इसका क्षेत्रफल बटा में कितना दिया हुआ है 64। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, इसकी चाहे भुजा हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे माध्यिका हो, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो पहला आपका दिया हुआ है 1.2, हम लोग इसका वर्ग कर देंगे साहब, है ना। और बटा में दूसरा को निकालना है तो दूसरे को मैंने x² मान लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आपको इसी को सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ऊपर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 121 बटा में आपका आ जाएगा 64 बराबर। मैं देखिए साहब इसको क्या कर सकता हूँ, है ना। यानी कि देखिए मैं इन दोनों तरफ से रूट हटा दे रहा हूँ, है ना। यदि मैं इधर से रूट हटाऊँगा, यानी कि इधर से जो आपका स्क्वायर है दोनों, मैं इधर से स्क्वायर हटा दे रहा हूँ। जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊँगा, ए वाली संख्या हमारी रूट में आ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 121 रूट में 64 बराबर। अब आपका हो जाएगा 1.21 बटा में x, है ना। क्योंकि जब उधर से स्क्वायर हटेगा, इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 100 यानी कि 21 का रूट से बाहर आएगा आपका 11 बटा में 64 का आएगा 8 बराबर में। यहाँ पर आपका 1.21 दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यानी कि बटा में x है, इतना तो हमारा है ही। अब आप देखेंगे कि मैं यदि यहाँ से दशमलव को हटाऊँगा तो नीचे मैं 2 जीरो बढ़ाऊँगा, है ना। यानी कि दशमलव जब हटेगा नीचे हमारा 2 जीरो आ जाएगा। 11 से इसको काट सकते हैं कितनी बार में, तो 11 से इसको काट सकते हैं हम लोग 11 बार में साहब। अब 100 को बटा में रहने देते हैं, यक्स को उधर लेकर जाते हैं, यानी कि यक्स हमारा इधर आ जाएगा। 11 का गुणा हमारा 88 में 11 का गुणा 8 में होगा, तो हमारा हो जाएगा 88 बटा में हमारा आ जाएगा 100। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बटा में जब हमारा 2 जीरो है तो बटा में 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि आपका x का मान आ गया है 0.88, है ना। 0.88 आ चुका है। और देख लीजिए किसके साथ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। और जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी था उन सभी का एक्सीलेंट आंसर था साहब, है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न भी आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इसमें भी कोई बहुत ताम झाम वाला मैटर नहीं था साहब, है ना। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी स्टूडियो ग्रुप में अपने सभी दोस्तों तक के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे आपको भयंकर तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी साहब, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि आपका तो प्रश्न दूसरा है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन अगले वाले ही प्रश्न का दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, आप लोग इस ऑप्शन को ध्यान में ना दीजिएगा, है ना। इस ऑप्शन को इरेज कर दीजिए। जब ऑप्शन हमारे दूसरे प्रश्न का है तो ऑप्शन को क्या देखना। अब विदाउट ऑप्शन हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और सॉल्व कर देखेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है ना। अब हमारा कहा है कि कोई त्रिभुज ABC, तो पहले त्रिभुज दिया है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, मतलब करना तो होगा, यानी कि जो आपका दिया है उसी को आपको बना लेना होगा। यानी कि त्रिभुज ABC दिया है तो मैंने यहाँ पर बना लिया A, यहाँ बना लिया B और यहाँ बना लिया C। अब कहा है यदि BC में समांतर BC के, है ना, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है साहब, है ना। यानी कि मैं यहाँ पर होना चाहिए ऐसा, यानी कि BC के समांतर, है ना, यानी कि इसको हटाकर यहाँ पर हमारा होना चाहिए साहब, एक सेकेंड ब्लैक पेन का यूज कर लूँ, क्या होना चाहिए, यानी कि BC के समांतर कोई एक भुजा DE,
यही होगा, है ना। इसको डी ई है, एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से बना दूं, यानी कि डी और ई, हाँ अब आ जाइए। यानी कि डी ई समांतर बी सी के, यानी कि हमारी एक भुजा और होगी जो हमारी यहाँ से यहाँ तक जा रही होगी, डी और ई, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यानी कि जो डी ई भुजा होगी या इस बी सी के समांतर होनी चाहिए, तो मैंने इसके बी सी के समांतर बना दिया। और कह रहा है यदि ए डी बराबर 2.5, तो देखिए हमारा ए डी कहाँ पर है, यानी कि ए से डी तक दूरी इतना हमारा दिया हुआ है 2.5, मैंने लिख दिया, बीच में दशमलव है। और डी बी 3, यानी कि डी से बी तक ये दूरी आपका दिया हुआ है 3, तो मैंने 3 कर दिया। और कुछ दिया है ए ई कहाँ पर है, ए से लेकर ई तक दूरी आपका दिया हुआ है 3.75, मैंने लिख दिया। अब आपसे ए सी यानी कि पूरी लंबाई आपसे पूछ रहा है साहब, है ना। अब देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा इजी सवाल है साहब, आप भी इसको बना सकते हैं। कैसे? अब इसमें एक यानी कि प्रमेय होता है, आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा स्टूडेंट ए डी बटा में क्या होगा, ए डी बटा में डी बी, है ना। ए डी बटा में डी बी हमारा हो जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट ए ई बटा में आपका हो जाएगा ई सी। अब ए डी का मान आपका दिया हुआ है 2.5, डी बी का मान दिया हुआ है 3 बटा में, इसका मान हो जाएगा 3.75 बटा में। आपको ई सी निकालना है तो इसी को वैसे ही रहने देंगे स्टूडेंट। अब आपको क्या करना होगा, इसी को सॉल्व करना होगा। आप चाहते हैं तो इसके यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दशमलव है और दशमलव के बाद 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखेंगे 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर, दशमलव से दशमलव आपका कट गया, है ना। अच्छे से समझिएगा, दशमलव से दशमलव आपका कट गया। और आप क्या कर सकते हैं, 125 से काट दीजिए, 125 से इसको काटेंगे 2 बार में, 125 से यह कट जाएगा हमारा 3 बार में, है ना। 100 का 3 बार में करेंगे 300, 25 का 3 3 75, ठीक है। यानी कि 125 से हमारा 3 बार में कट जाएगा। अब आपको ईसी का मान निकालना है, यानी कि ईसी को इधर ही रहने देंगे और बराबर 3 का गुणा 3 में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 त्रिका के 9 हो जाएगा, बटा में ए वाला 2 बटा में आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। अब इसका मान यानी कि आ जाएगा साहब कितना, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी का मान 4.5 आ जाएगा, यानी कि 4.5, है ना। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे तो AC का मान पूछा था और आपका इतना मान निकल कर आया है 4.5। आपको पूरा मान निकालने के लिए दोनों वैल्यू को जोड़ देना होगा और कुछ नहीं साहब, है ना। अब आपको दोनों वैल्यू को जोड़ना तो आता ही होगा, यानी कि आपका दिया हुआ है 3.75 और आपका दिया हुआ है 4.5। अब आप इसी को जोड़ दीजिए साहब। अब यह कौन सा पहाड़ वाला काम है, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 5 12 के 2, है ना। हासिल में 1 आया, 7 3 4 3 7, हासिल वाला 1 8, यानी कि 8.25, है ना। यानी कि 8.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ना देखिएगा, इसका जो ऑप्शन है वह दूसरे वाले प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ चुका है 8.25। और हमको भी उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, जैसे कि और सारे प्रश्न आपको आ रहे थे स्टूडेंट, है ना। तो चलिए आपको यदि आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर थोड़ा हमारा मिस प्रिंट था तो मैंने इसको सही भी कर दिया है। और ऑप्शन को ना देखिए क्योंकि इसका ऑप्शन जो है दूसरे क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जिन भी स्टूडेंट को चाहिए होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो आ जाइए, भागिएगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ भागिएगा नहीं, आपको सारे प्रश्न बड़े आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक सम बहुभुज, है ना, कोई एक सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग इतना दिया हुआ है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। देखिए साहब यह प्रश्न तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, लेकिन आपको सम बहुभुज के कोणों का योग का फार्मूला पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो फार्मूला हो जाएगा साहब 2n, है ना, 2n माइनस का 4 इंटू 90, यह आपका हो जाएगा। और इसका जो मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 144 और 0, यानी कि 1440 दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, यानी कि इस 0 से यह 0 कट जाएगा,
इसको काट देंगे कितने बार में, 16 नवैया 144, यानी कि 16 बार में कट जाएगा स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ से मैं 2n का मान निकालूंगा, यह 4 उधर जाकर जुड़ जाएगा 16 में, यानी कि 20 हो जाएगा। 2 से 20 को काटा 10 बार में, n का मान आपका आ चुका है 10, यानी कि भुजाओं की संख्या आपकी हो जाएगी 10, और 10 आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, और इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। हमको उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको आ गए होंगे बड़े आसानी के साथ, सिर्फ आपको यह फार्मूला याद रखना होगा और कुछ नहीं स्टूडेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यह वीडियो आपको लाइव नहीं होगी, और शाम को आपकी लाइव वीडियो चलेगी, तो शाम को सभी स्टूडेंट आइएगा, और हो सकता है आज शाम को भी आपका मैथमेटिक्स का ही क्लास चले। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओ नो, यहाँ पर देखिए साहब, आप लोग आई थिंक्स लाइक कम किए हैं क्या, है ना। आप लोग लाइक शेयर में कंजूसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा PDF भाग जा रहा है। तो चलिए, भाग कर जाएगा कहाँ, यह क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए आ गया था, यानी कि 10। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन भी देखिए आ चुका है, आ जाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, है ना, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हटा दीजिए। तो चलिए, यानी कि अब आपका हो चुका है, यानी कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, और कोण BAC का मान 50 हो, तो कोण ACB का मान होगा स्टूडेंट। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक सेकेंड, फिर से हमारा ए वाला आ चुका, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, है ना। आ जाइए साहब, अब आपका पहले जो जो कहा है उसको बना लीजिए। एक त्रिभुज ABC कहा है, तो मैंने एक त्रिभुज ABC को बना लिया स्टूडेंट, है ना। मैं यहाँ पर नाम दूंगा A, इसको नाम दूंगा B, इसको नाम दूंगा C। अब हमारा कहा है AB बराबर AC, यानी कि AB बराबर AC, ये दोनों भुजे हमारे बराबर हैं स्टूडेंट, है ना। इसको याद रखिएगा, ये दोनों भुजा हमारा बराबर दिया हुआ है। और BAC बराबर 50, तो BAC कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मान आपका दिया हुआ है 50 डिग्री स्टूडेंट। अब आपसे पूछ रहा है कि ACB यानी कि ए वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो बताइए इसको आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, है ना। कुछ दिमाग काम कर रहा है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको आसान करने के लिए एक बात यूज कर दिया है, यानी कि ये दोनों भुजा आपके बराबर हैं, और मैंने आपको यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया, जब हमारे दो भुजा बराबर हो तो दोनों कोण हमारे समान बनते हैं, यानी कि यह कोण भी हमारा यक्ष ही बनेगा, है ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब हमारा एक कोण 50 है तो मैं 50 को निकाल दूंगा, बच्चा हमारा कितना 130, यानी कि अब इस 130 में दोनों कोण होंगे, और दोनों कोण कितने होंगे, जब हमारी रेखाएं बराबर हैं, जब भुजा बराबर है कोण भी हमारा बराबर होगा, यानी कि 130 का 2 भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा 65, और दोनों कोण हमारे 65 के हो जाएंगे स्टूडेंट, है ना। यानी कि यह वाला कोण भी आपका आ जाएगा 65, और यह वाला एंगल भी आपका आ जाएगा 65। जोड़ लीजिए, तीनों कोणों का योग आपका 180 आ रहा होगा, है ना। अब देखिए यदि यहाँ पर ये बात ना यूज करता है, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर हैं, तब यह सवाल सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको कुछ वैल्यू और को देना पड़ता, लेकिन एक वैल्यू को कम कर कर आपका यहाँ पर दिमाग लगाकर ये बात बोल दिया है कि ये दोनों भुजा बराबर हैं। अब कई स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ हमारा एक भुजा दिया हुआ है, यानी कि एक कोण का मान दिया हुआ है, तो दो कोण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसमें सारी बातें आपको बताई जाएंगी, है ना स्टूडेंट। तो आई थिंक्स आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, और हमारी बातों के साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी आपको बड़े आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर होगा आया था 65, है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना आसान, है ना स्टूडेंट, बता दीजिए है ना आसान ये सारे प्रश्न। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि आप हमारी पर डे क्लास में आएंगे आपको सारे क्वेश्चन आसान बन जाएंगे, है ना। देखिए आपको क्वेश्चन तो यदि आपको
समझाने वाला अच्छे से नहीं मिलेगा तो आपको वही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, हार्ड लगेंगे। लेकिन जब कोई आपको एक्सप्लेन कर कर अच्छे से बता देगा तो वही क्वेश्चन आपको इजी भी लगने लगेंगे स्टूडेंट, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाई जाती है। तो पहले तो मुझको त्रिभुज ABC बना लेने दीजिए, है ना। मैंने एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। अब कह रहा है BC को D तक बढ़ाई जाती है, यानी कि BC भुजा हमारी यहाँ पर है, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया D तक, BC को D तक बढ़ा दिया। अब कोण ABC का मान दिया हुआ है 40 ना, तो ABC कहाँ पर है, ABC यानी कि यह वाला एंगल आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, तो मैंने 40 रख दिया। और कुछ है, कोण ACD का मान 120 यानी कि ACD ए वाला एंगल दिया हुआ है ना, कितना, तो यह वाला एंगल आपका दिया हुआ है 120, तो मैंने 120 रख दिया। अब कोण A का मान यानी कि इसका मान पूछ रहा है साहब। अब बता दीजिए आपको यह प्रश्न आएगा या नहीं। यह तो बहुत इजी है साहब, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। कैसे, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि आपका 120 जो बराबर होगा 40 प्लस x के बराबर होगा स्टूडेंट। x का मान निकालना है, 40 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 120 माइनस का 40 बराबर x। 120 में से 40 जाएगा, आपका हो जाएगा कितना होगा, 80 होगा ना स्टूडेंट। 80 बराबर आपका हो जाएगा x। देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसके भी ऑप्शन को ध्यान में ना दीजिए, यानी कि इसका भी ऑप्शन इसके पहले वाले क्वेश्चन का सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपका शुरू में 65 आया था वही वाला क्वेश्चन का आंसर ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अलग से बना लीजिएगा, यानी कि 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब, है ना। आपको भी पता होगा, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का था, इसीलिए ऑप्शन में मैच नहीं हुआ। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, सॉरी डी नहीं, जो भी ऑप्शन होगा वही आपका राइट हो जाएगा, 80 जिस भी ऑप्शन के साथ जा रहा होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर कर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC को बाईं ओर D तक तथा दाईं ओर E तक इस तरह बढ़ाई जाती है कि कोण EBD इतना और कोण ACE इतना है, तो कोण A का मान क्या करेंगे, कुछ नहीं का मतलब जो हमारा कहा है पहले उसको तो बना लीजिए। मतलब जो हमारा त्रिभुज की बात किया है, मैंने एक त्रिभुज की बात किया है, तो मैंने त्रिभुज को पहले बना लेंगे। आ जाइए त्रिभुज तो हमारा बन गया क्या, A या आपका होगा B या आपका होगा C। अब आपसे और क्या कहा है कि दाईं ओर D तक, तो बाईं ओर D तक, तो बाईं ओर हमारा इधर वाला होगा और यह हमारा दाहिना ओर होगा, तो हमको बाईं ओर D तक बढ़ाना है, यानी कि इस भुजा को मैंने यहाँ से यहाँ तक D तक बढ़ा दिया। और दाईं ओर E तक, दाईं ओर हमारा इधर है, इसको मैंने E तक बढ़ा दिया, है ना। अब मैंने बढ़ा दिया। और क्या कहा है, अब कहा है कि कोण ABD, तो ABD कहाँ पर है, ABD है ना, यानी कि A वाला एंगल दिया हुआ है 125 लिख दिया। और कोण ACE, तो कोण ACE यहाँ पर टेढ़ा हो गया थोड़ा, ACE यानी कि A वाला डिग्री दिया हुआ है 130। आपसे कोण A का मान पूछ रहा है स्टूडेंट, तो बताइए कुछ थोड़ा सा दिमाग चल रहा है कि नहीं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि कोण A का मान मैंने थीटा मान ले रहा हूँ, तो इसी का मान पूछ रहा है। कुछ माइंड यूज चल रहा है साहब कि नहीं, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सलूशन क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है। यानी कि आपको पता होगा किसी भी एक सीधी लाइन पर हमारा 180 का कोण बनता है ना। किसी भी सीधी लाइन पर हमारा 180 का कोण बनता है। जब हमारा इतना 125 है तो शेष जो बचेगा कितना होगा, यानी कि 100 दोनों को जोड़कर तो 180 आना पूरा आना चाहिए। जब इधर हमारा 125 है तो यह वाला हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 55, है ना। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा पतला कर लूँ पेन को, आ जाइए।
यानी कि ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल तो हमारा 180 होना चाहिए था, सीधी लाइन पर 180 बनता है, तो इसको और इसको जोड़ने पर हमारा 180 आ जा रहा है, यानी कि राइट है। अब इधर देखिए, इधर भी तो पूरे लाइन पर 180 ही होना चाहिए, है ना साहब? समझ में आ रहा होगा आई थिंक्स। एक सेकेंड आ जाइए। यानी कि इधर भी पूरा हमारा 180 होना चाहिए। जब हमारा इतना 130 है तो शेष बचा कितना होगा? तो शेष हमारा 50 होगा, क्योंकि 50 और 130 को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 180, है ना। अब हमारा ये हो गया 50 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल ए। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक हमारा है 55, एक हमारा है 50 और एक को हमारा निकालना, यानी एंगल ए का मान, और बराबर मैं कर दूंगा 180 के। अब यहाँ से यदि एंगल ए का मान मैं निकालूंगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 180 माइनस का 50 और 55 जोड़ लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट बताइए? 50-55 को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, है ना। यानी कि हमारा हो जाएगा स्टूडेंट कितना होया यार, एक मिनट, 50-50-100, है ना। 50-50-100 और 105, यानी हमारा दिमाग भी एक बार काम नहीं करता। तो आ जाइए, यानी कि हमारा 180 में से 105 को घटा देंगे, एंगल ए का मान आ जाएगा, और एंगल ए का मान आ रहा है हमारा 75, है ना। 75 ही जोड़ देंगे, 180 पूरा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इस वाले एंगल का मान हमारा आ चुका है 75 डिग्री। किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बताइए साहब, आपको समझ में आया या नहीं? यानी कि कोई भी हार्ड काम नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी आपको माइंड का यूज़ करना था। इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। चलिए, हमारा 75 डिग्री है। चलिए, आप समझ रहे होंगे। तो आपको यह प्रश्न भी आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, है ना आसान? बताइए आप लोग। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए साहब। और यदि ये सारे क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी इसी तरह से मैं आपको समझा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में आम लंब है। ओ नो, त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए साहब, यहाँ पर आम नहीं होगा भाई, यहाँ पर आम नहीं इमली होना चाहिए है ना। तो आ जाइए, मैं क्वेश्चन को बनाते हुए चल रहा हूँ। यानी कि त्रिभुज ABC में हमारा होगा आम के स्थान पर AM, है ना। यानी कि AM लंब है BC पर तथा AN कोण ए का द्विभाजक है। हाँ, आप सही है। तो आ जाइए, अब क्वेश्चन हमारा सही हो गया है। तो अब पढ़िए इसको। यानी कि यदि त्रिभुज ABC में AM लंब है BC पर तथा AN कोण ए का द्विभाजक है, अगर कोण ABC 70, कोण ACB 20, तब कोण MAN का मान होगा। अब देखिए आपको क्या करना होगा। ऐसे तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या हमारा बोला गया है। उसके लिए आप शुरू से चलिए और जो जो रास्ते में आपको मिले उसको लेते चलिए, मतलब जैसा जैसा कहा गया है वैसा करते चलिए। पहले हमको त्रिभुज ABC बना लेना होगा, क्योंकि सबसे पहले बोल दिया है कि हमारा कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम हमारा है ABC। तो मैं यहाँ पर इसको A दूंगा, इसको मैं B दूंगा, इसको मैं C दूंगा। अब कह रहा है कि AM लंब है BC पर, तो BC भुजा हमारी A है, इस पर हमको एक लंब खींचना होगा। तो आप कहेंगे कि साहब हम लंब कहाँ से खींचे? तो देखिए, लंब हमारा AM होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा हमसे टेढ़ा हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि अब बोर्ड तो है नहीं कि एकदम अच्छे से बने हमसे, है ना। यानी कि लंब हमारा 90 डिग्री पर आता है ना। लंब हमेशा 90 डिग्री पर आता है, याद रखिए। और यहाँ पर जो आया इसका मान हमारा हो गया एम। तो AM लंब है BC पर, तो मैंने लंब बना दिया। अब जो हमारा AN है कोण ए का द्विभाजक है, यानी कि कोण ए का द्विभाजक का मतलब स्टूडेंट समझे, यानी कि इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि एंगल ए जो हमारा, यदि मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यदि मैं इसको ऐसे द्विभाजक कर दूं तो इधर वाला हमारा 30 हो जाएगा और इधर वाला हमारा 30 हो जाएगा। मतलब मैंने माना है, कहा नहीं है कि एंगल ए 60 डिग्री है। यानी कि द्विभाजक का मतलब उसके कोण को 2 बराबर भागों में बांटना, है ना।
दो कोण को दो बराबर भागों में बांटने को ही हम लोग द्विभाजक बोलते हैं। तो an है, यानी कि यहाँ पर हमारा इस कोण का द्विभाजक, यानी कि यहाँ से आएगा तो मुझसे an, यहाँ पर n हो जाएगा। अब देखिए आपको फिगर में टेढ़ा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि भाई मोबाइल का स्क्रीन ही तो है, तो बनाने में टेढ़ा हो रहा है। आप लोग समझ जाइए साहब, है ना। और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग समझिए अच्छे से। ये देखिए, यह प्रश्न बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझना होगा और कुछ नहीं। अब यानी कि चित्र पर ना जाइएगा, है ना, फिगर पर ना जाइए। फिगर यानी कि काम चलाने के लिए बन ही गया है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो आप लोग उसको समझ जाइए स्टूडेंट। अब हमारा क्या कहा है, ए सी बी मान, यहाँ पर ए बी सी 70, यानी कि यह वाला एंगल आपका दिया हुआ है 70 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 70। और ए सी बी यानी कि ए वाला एंगल दिया है 20, तो मैंने रख दिया 20। अब आपसे पूछा क्या है, यम ए एन, यानी कि यम ए एन, यानी कि आपसे यहाँ पर जो इसके अंदर बनेगा, इसको मैं यक्स मान ले रहा हूँ, यक्स। ए भाई सट जा, लम्बी क्यों बन रहा है, चलिए समझ जाइए। यानी कि ए वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं ब्लू पेन का रॉड, एक सेकेंड, ब्लू पेन से यक्स लिखूँ, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यार समझ गया, यानी कि यही आपका जो यक्स है, इसी एंगल का मान आपसे पूछ रहा है। अब आपको इस एंगल का मान निकालने के लिए कोई फार्मूला पता होना चाहिए साहब। अब विदाउट फार्मूला तो आप इसको कर नहीं सकते, है ना। तो देखिए, मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा नहीं, मैं आपको इसका फार्मूला याद करवाऊंगा। और कैसे, वह देखिए। आपको जब भी लंब और कोण के द्विभाजक के बीच का कोण निकालना हो, क्योंकि हमारा ए वाला तो लंब है और लंब हमारा हमेशा 90 डिग्री पर होता है। जब भी लंब और कोण के समद्विभाजक के बीच का एंगल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों कोण का आधा, यानी इन दोनों कोण का अंतर का आधा, क्या मतलब, इन दोनों के कोण का अंतर का आधा। जब भी लंब और कोण द्विभाजक के बीच का कोण निकालना हो, तो यहाँ पर दोनों कोणों पर कोण बन रहे हैं, उनके कोण का अंतर का आधा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यम ए एन, है ना। इन दोनों का कोण का अंतर कीजिए, यानी कि 70 - 20, इसका आधा का मतलब 2 से भाग, तो 70 में से 20 जाएगा, आपका हो जाएगा 50 का आधा, यानी आपका हो जाएगा 25 आंसर। और 25 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जा रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। अब देखिए साहब, आपको यह प्रश्न आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, और इसका फार्मूला भी। यदि मैं आपको फार्मूला लिख देता और तुरंत सॉल्व कर देता, तो आप अभी रट लेते, बाद में भूल जाते। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इन दोनों कोण का अंतर कर कर उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आपको ऐसे बताने से जानते हो क्या होगा, आपको ये बातें बहुत दिनों तक याद रहेंगी। और यह प्रश्न बहुत देखिए बड़ा नहीं था, है ना, बड़ा नहीं था, मुझे समझाने में आपको समय लगा। यदि आपको यह आता होता, यानी कि पहले से पता होता, 10 सेकंड के अंदर आप इसका राइट आंसर कर सकते थे। अब आपको भी पता चल गया होगा कि हाँ सर, हम तो 10 सेकंड से अंदर भी इसको कर देंगे अब, है ना। तो अच्छी बात है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट हमारे फिगर पर जा रहे होंगे, तो फिगर को देखकर हंसीएगा नहीं साहब, क्योंकि हमारे पास तो कोई यानी कि ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि उस पर हम अच्छे से फिगर बना सकें। हालांकि इतना तो फिगर है कि आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भागिएगा नहीं साहब, बस आप भागिएगा नहीं, आपको सारे क्वेश्चन देखिए कैसे मैं समझा देता हूँ। तो आ जाइए, अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का कोण 3, 5, 7 के अनुपात में है, तब त्रिभुज होगा, है ना। यह तो बहुत इजी है साहब। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि पहला, यहाँ पर आपका दूसरा, यहाँ पर आपका तीसरा, है ना। कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7, इनको जोड़ लीजिए, 5, 3, 8, 7, 15, है ना। 5, 3, 8, 7, 15, यानी कि अनुपात में आपका आ रहा है 15। और जबकि रिजल में आपका होता है कोणों का योग 180 होता है ना, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जबकि अनुपात में जोड़ने पर 15 आ रहा है। तो यहाँ से यदि मैं अनुपात 1 का मान निकालूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
यानी कि 15 से एक बार में कटा, 3 पर लगा, 15 दूना 30, यानी कि 12 बार में कट जाएगा, है ना। अनुपात 1 का मान हमारा आ गया है 12। अब आप क्या करेंगे, इसका मान निकालिए। 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60 और 12 तीन 36, यानी कि तीनों कोड देख रहे हैं आप, यानी कि 90 से छोटा आ रहा है और 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, यानी कि ये सभी जो होंगे न्यून कोड होंगे। क्योंकि यदि 90 से अधिक हो जाता तब हमारा अधिक कोड होता, 90 होता एक कोड तब हमारा, यानी कि इन तीनों भुजा में कोई भी एक कोड यदि हमारा 90 डिग्री का होता तब हमारा सम कोड होता, लेकिन कोई भी हमारा सम कोड नहीं है, यानी कि 90 डिग्री का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत। तीनों देख रहे हैं आप, 0 से बड़े हैं, 90 से छोटे हैं, यानी कि न्यून कोड अभी तक हमको राइट लग रहा है। यदि मैं अधिक कोड को चेक करूं, अधिक कोड कौन होता है, जो 90 से बड़ा हो, तो कोई 90 से बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत और ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, यानी कि बी ही आपका राइट हो जाएगा। ये हमारे न्यून कोड हैं स्टूडेंट, है ना। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आ जाइए, एक क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं और आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। यानी कि इसमें भी कहा है त्रिभुज का कोण 1 2 3 के अनुपात में है तब त्रिभुज है। अब देखिए वही वाली बात, एक यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर आप तीसरा मान लेंगे, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है 1:2:3, जोड़िए 3 3 6, यानी कि अनुपात में तो आपका आ रहा है 6, जबकि रियल में आपका हो जाएगा 180। 6 से काट दिए, 6 3 18, 30 बार में, यानी कि अनुपात 1 का मान आपका हो जाएगा 30 स्टूडेंट, है ना। अनुपात 1 का मान हो जाएगा 30, 1 का मान 30, तो 3 का मान 3 3 के 90, 30 दूना 60, 30 इकाई 30। आप देख रहे हैं कि एक कोण आपका 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री है, तो यह जो त्रिभुज होगा आपका समकोण होगा। क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो, यदि उसका एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो वह हमारा समकोण हो गया, और बाकी के दोनों एंगल चाहे जो भी हो उससे आपका मैटर नहीं करता। सिर्फ एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए समकोण होने के लिए। तो एक कोण हमारा 90 डिग्री है, यानी कि यह हमारा समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब ऐसा ना कहिएगा कि इन दोनों को देखकर कि सर ये दोनों हमारे 90 से छोटे हैं तो न्यून कोण क्यों नहीं होगा, है ना, ऐसा ना कहिएगा साहब। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई थिंक्स आपको यह वीडियो बहुत आसानी के साथ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कर है ना, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आज के सारे प्रश्न आपको कैसे लगे और आपका वीडियो अब आपको कैसा लगा। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारे नए व्यूअर हैं वीडियो को लाइक शेयर कर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे साहब क्या होगा, जब भी हम लाइव आएंगे या जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी ऐसे ही हो आसान तरीके से, आपको क्या करना होगा, सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, है ना। शाम को 8 बजे से क्या 8:15 से आपकी क्लासेस चलती हैं, तो इन दोनों टाइम पर आप पर डे क्लास में आइए। आपको बहुत भयंकर तैयारी वो भी आसान वे के साथ करा दी जाएगी स्टूडेंट, है ना। चलिए साहब आज के वीडियो की भी एंडिंग बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं, यानी कि एक शेर सिर्फ हमको याद आ रहा है तो उसी को सुना देते हैं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हर वो मुश्किलें हो जाती हैं आसान, कि मेहनत करने से हर वो मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।